नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं अगले 5 दिन पूरे देश पर कैसा मौसम रहने वाला है। तो कल जो लो प्रेशर एरिया था वो लेसमार्क हो गया, उसके पश्चात उससे जो संबद्ध साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो आज यदि हम देखें तो वो आंतरिक उड़ीसा और उससे संलग्न छत्तीसगढ़ पर अवस्थित है। और साथ ही साथ एक और चक्रीय परिसंचरण है जो कि विदर्भ के लगभग मध्य भाग पर अवस्थित है। और कल ये दोनों चक्रीय परिसंचरण आपस में मर्ज हो जाएंगे और फिर हम देख पाएंगे कि कल से एक चक्रीय परिसंचरण हमें मध्य प्रदेश के लगभग केंद्रीय भाग पर मिलेगा, जो कि अगले 3 दिन तक अर्थात 10 तारीख तक वहां पर रहने की संभावना है। और इसके प्रभाव में मॉनसून ट्रफ जो कि आज जैसलमेर, उदयपुर, इंदौर, बैतूल और गोंदिया और उसके पश्चात गोपालपुर से होकर गुजर रहा है। तो इस मॉनसून ट्रफ का जो पूर्वी किनारा है वो पूर्वी किनारा कल से उत्तर की ओर जाने लगेगा और अपनी नॉर्मल पोजीशन के आसपास अर्थात कोलकाता के आसपास पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ जो इसका पश्चिमी किनारा है वो चूंकि यहां पर चक्रीय परिसंचरण 10 तारीख तक रहने वाला है, तो इसका पश्चिमी किनारा अपनी सामान्य अवस्थिति के दक्षिण में रहेगा और ये लगभग 10 तारीख से ये उत्तर की ओर अपने सामान्य अवस्थिति और उसके पश्चात उसके सामान्य अवस्थिति के उत्तर की ओर जाना ये प्रारंभ करेगा। तो इसके प्रभाव में अभी जो चक्रीय परिसंचरण है जो कि अभी रहने वाला है 10 तारीख तक, तो इसके प्रभाव में हम जैसा कि देख पाएंगे कि हमारे जो मध्य प्रदेश है, खास करके पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात, यहाँ पर हमें भारी से अति भारी वर्षा अगले 2 से 3 दिन तक मिल सकती है। और साथ ही साथ भारी वर्षा हमें बाकी के जो प्रायद्वीपीय भारत है वहां पर भी हमें मिल सकती है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पूरे उत्तरी भारत पर इस समय पूर्वी हवाएं पूरी तरह से छाई हुई हैं, जिसके कारण हम जनरली क्लाउडी स्काई, बादलों से भरा हुआ आसमान देख पा रहे हैं। तो इसके कारण यहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी छिटपुट स्थानों पर होती रहेगी अगले 2 से 3 दिन तक। और यदि हम फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश की अलग से, यदि हम इसके डिस्ट्रिक्ट वाइज फोरकास्ट की बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश पर जो हमारे दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिले देवास, इंदौर, धार, अलीराजपुर और खरगोन है, यहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा कुछ एक स्थानों पर हो सकती है। और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा पूरे मध्य प्रदेश पर अगले 3 दिन तक लगभग कई स्थानों से लेकर सभी स्थानों पर होने की संभावना रहेगी। और कल भी अलीराजपुर, बड़वानी और खरगोन पर भारी से अति भारी वर्षा कुछ एक स्थानों पर हो सकती है। उसके पश्चात यदि हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के जिले जो कि हम यहाँ पर पीले रंग से दर्शाए गए, मयूरभंज, क्योंझर से लेते हुए अंगुल और उसके पश्चात कोरापुट और मलकानगिरी तक के जितने जिले आंतरिक उड़ीसा के, इन सभी जिलों पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा और हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर होने की संभावना रहेगी। और कल ये वर्षा में थोड़ी सी कमी आएगी और केवल उत्तरी आंतरिक उड़ीसा के जिलों पर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। और साथ ही साथ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के जो जिले, लगभग सारे ही जिले, श्रीकाकुलम, पार्वतीपुरम, विजयनगरम और उसके बाद में अनकापल्ली, अल्लूरी सीताराम राजू और काकीनाडा, यहाँ पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। और कल से भारी वर्षा का दौर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर पर आज भारी से अति भारी वर्षा अर्थात 10 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा की संभावना रहेगी। और कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, बलोद जैसे जिलों पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा अर्थात लगभग 8 सेंटीमीटर तक की वर्षा प्राप्त होने की संभावना रहेगी। और इसके पश्चात में यहाँ छत्तीसगढ़ पर भी वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। और फिर हम यदि विदर्भ की बात करें तो विदर्भ पर भी नागपुर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली जैसे जिलों पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा और पूरे विदर्भ पर अगले 3 से 4 दिन तक हल्की से मध्यम वर्षा लगभग पूरे विदर्भ पर प्राप्त होती रहेगी। और साथ ही साथ बुंदेलखंड के जो हमारे जिले हैं, ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट, यहाँ पर 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है और हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर अगले 2 दिन तक मिलती रहेगी। और तत्पश्चात झारखंड के भी, दक्षिणी झारखंड के जिले जो गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी, इसके पश्चात में वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम पर भी छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।